अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत एक नई सी डिश जिसका नाम है फ्रूटी क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। इसे अच्छे से बॉईल कर लें आप। ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अब आप इसमें डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर आपने डालने हैं 4 टेबलस्पून चीनी। इसको आप चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लें। ये देखें चीनी के अभी दाने हैं, ऐसे अच्छे तरीके से इसको मेल्ट कर लें। अब इसमें ऐड करनी है आपने ये जो है कलरफुल सेवइयाँ, ये मार्केट से आसानी से अवेलेबल हैं। ये मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून। ये आप इसमें ऐड कर दें। सेवइयों को आपने इसमें अच्छे से कुक कर लेना है। जब ये गल जाएंगी फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आपने कस्टर्ड तो बनाया होगा, बहुत दफ़ा बनाया होगा आपने कस्टर्ड, और सेवइयाँ भी बनाई होंगी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपको कस्टर्ड और सेवइयाँ दोनों मिल जाएंगी। जो लोग कस्टर्ड शौक़ से खाते हैं उनके लिए एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है ये। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे चम्मच चलाते रहें ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं ये नीचे चिपके ना। इसमें आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप कम इसमें मीठा पसंद करते हैं तो इसमें आप कम डाल सकते हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये इसमें उबाल आ गया है और ये गलना भी शुरू हो गई हैं। ये देखें ये हाफ़ कुक हो गई हैं। अभी इसे हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि ये जो है इसका दूध, अगर आपने इसे ज़्यादा तेज़ आग पे पकाया है तो इसका सारा जो ये दूध है वो इसमें ड्राई होना शुरू हो जाएगा। आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं क्योंकि हमने सिर्फ जो इसकी सेवइयाँ हैं वो इसे गलने देनी है। ये जो इसकी सेवइयाँ थी ये अच्छे तरीके से ये देखें गल गई हैं। अब आपको मैं बताऊँगी कि आगे आपने क्या करना है। ये मैंने लिया है हाफ़ ग्लास के करीब, तकरीबन 1/4 ग्लास के करीब मिल्क लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी वनीला कस्टर्ड। आप अगर मैंगो कस्टर्ड इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। और इसमें आप 2 टेबलस्पून मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड के। ये वनीला कस्टर्ड जो पाउडर है वो अच्छे से आप इसमें मिक्स कर लें। अब ये आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएं। आपने इसे थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को ऐड करना है। अगर आपने इसे ज़्यादा जल्दी ऐड किया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखें हमें बस इसकी थिकनेस इतनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। कस्टर्ड डालने के बाद आपने इसे 5 मिनट तक कुक करना है ताकि जो हमने कस्टर्ड डाला वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें आपने इसने इतना गाढ़ा रखना है इसको।
कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा कर लूँगी। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखें, इसकी थिकनेस भी देखें, थोड़ी ये ज़्यादा थिक हो गया है। ठंडा होके भी थोड़ी सी इसकी थिकनेस में इजाफा होता है, इसलिए इसे आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून क्रीम। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। क्रीम को आपने, जब ये कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तब आपने क्रीम को इसमें मिक्स करना है। ये मैंने लिया है फ्रूट कॉकटेल, 1 प्याली के करीब ये फ्रूट कॉकटेल है, ये इसमें आप ऐड कर दें। इसका जो जूस है वो आपने इसमें नहीं ऐड करना, इसको अच्छे से ड्राई करके फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करें। अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। ये मैंने लिया है बिस्किट्स, कोई भी आप बिस्किट इसमें ऐड कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें। हमारा कस्टर्ड बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।